बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की सेहत और लिविंग कंडीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम फैसला सुना दिया है। 2 रुकनी बेंच के फैसले में क्या कहा गया है, सलमान सफदर की रिपोर्ट के अंदर क्या था और क्या बनी गाला मुंतकिली का इमरान खान का रास्ता हमवार हो गया है। नून लीग के अंदर इस वक्त को राम मचा हुआ है, खास तौर पर जो नून लीगी सहाफी हैं और प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफी हैं, उनके लिए परेशानी शुरू होगी। और कल से चीखो पुकार की आवाज क्यों आ रही है, इस पे भी जरूर बात करते हैं। वीडियो बड़ी आम है, उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि इमरान खान की जो सेहत है, खास तौर पर जो आंख का मामला है, पिछले 2 हफ्तों से इसके हवाले से बड़े कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत परेशान दिखाई दे रही है, फिर इमरान खान की बहनें और फैमिली, उनकी भी परेशानी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला आया, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है और केस की समाअत 2 दिन पहले हुई, तो इससे चेमगोइयां शुरू हुई। चूंकि साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ। फिर वफाकी हुकूमत, उनको भी लगा कि शायद कोई मामला तय हो रहे हैं। नून लीग के जो सहाफी हैं, उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी कि हम तो वो लोग हैं जो हमें बुलाया जाता था आम ब्रीफिंग्स के अंदर। अब पीटीआई के हामी जो सहाफी हैं, उनको भी बुलाया जाता है, तो फिर हम कहां गए। कल तो रजी दादा नामी एक इंतहाई बादिखलाक जो सहाफत के लिबादे में जिसने पूरा बता दिया कि वो किसके इशारों पे नाच रहा था, उसने जो नहरों के हवाले से क्या बयानिया बनाया और उसके बाद उसको नौकरी से हाथ धोने पड़े। वो सारा कुछ अपने बच्चों को पालने के लिए कर रहा है, ना उसके कोई नजरियात है, ना उसका कोई इस हवाले से कहना है। तो वो बहरहाल नजरियात पे काम, ये जो कहते थे कि हम बड़े नजरियाती हैं, हम इस वजह से कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम ये हैं, ये सारे एक एक करके नंगे हो गए। और कल जो रजी दादा का वीडियो क्लिप वायरल है, उसके अंदर बहुत सारी जो कहानी है वो सामने आ गई है। और अब चूंकि खान साहब एक बैनुल अक़वामी शख्सियत भी हैं, फिर पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासी जमात के वो बानी और रहनुमा हैं, साबिक वजीर आजम है, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस बिलाल हसन, और रिपोर्ट इन्होंने तलब की थी परसों, और रिपोर्ट के अंदर कहा गया था फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर को। जो उन्होंने रिपोर्ट दी, इमरान खान की जो लिविंग कंडीशन है, जो वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, चूंकि उन्होंने इमरान खान से भी मुलाकात की, उनसे भी पूछा, सारी सूरत हाल का जायजा लेकर उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। तो एक तो बताया गया कि इमरान खान की आंख का चेकअप जो हुक्म हुआ है, उसके मुताबिक 16 फरवरी से पहले करवाया जाए। इमरान खान के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले करवाई जाए, यानी बच्चों से बात भी कहा गया कि करवाएं। तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में करवाया जाए, यह सलमान सफदर ने कहा है। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने। इमरान खान ने जेल में हिफाजती इकदाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया है। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के अंदर सिफारिशात पढ़कर सुनाई है, यानी इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी और खाने पीने के मामलात के अंदर जो है वो खान साहब ने तसल्ली बख्श उसको करार दिया है। तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में करवाया जाए, ये मुस्तरद हो गई। इमरान खान को कुछ किताबें भी मुहैया की जाए, ये एडवोकेट सलमान सफदर ने सिफारिश की। अटार्नी जनरल ने, एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि डॉक्टर्स अगर किताब पढ़ने का मशवरा देंगे तो फराम कर दी जाए। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन की सूरत में, चूंकि आंख का मसला है तो वो देखना मुनासिब भी है, किताब पढ़ना या नजर लगाना तो ये भी देखा गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है, उसने कहा है कि सेहत का मसला सबसे आम है, सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है, सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, सेहत की सहूलियात फराम करना रियासत की जिम्मेदारी है, ये अटार्नी जनरल ने कहा है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। बच्चों से टेलीफोनिक कॉल्स का इशू भी आम है, हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं, आज हुकूमत अच्छे मूड में है। अच्छा, ये जो सारी कहानी है वो बयान की गई, और जो रिपोर्ट है वो उसका जो कंटेंट है वो अगली वीडियो के अंदर, चूंकि वो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक चीज जो इस सारे मामले के अंदर नजर आ रही है, चूंकि ये भी कहा गया है कि ये जो चेकअप है
ये सरकार के वो पहले वाले डॉक्टर्स नहीं, बल्कि जो इस शोबे के आंख के हवाले से जो उनको बीमारी है, जो एक्सपर्ट हैं, उनको ये चेकअप उनके जरिए करवाया जाए ताकि जो मरीज है उसकी तसल्ली हो। तो ये एक आम जो मामला है वो करार दिया गया है और फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट ने अपनी सिफारिश जो की है, आंखों के डॉक्टर को दिखाया जाए। अटॉर्नी जनरल अदालत को ये कहा कि हम चेकअप करवाएंगे, बच्चों से बात भी करवाएंगे और तिब्बी मुआयना फैमिली मेंबर की मौजूदगी के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया, इसको मुस्तरद कर दिया गया। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को उन्होंने कहा कि हम खुद देखेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक मामला जेरे इल्तवा रखेंगे। यानी सबसे जो आम नुक्ता है, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी दरखास्त दी हुई है तो ये बताया गया, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मामला अभी जेरे इल्तवा रहेगा। यानी कल को अगर देखा गया कि इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, खान साहब मुतमैन नहीं होते या मुतलका जो डॉक्टर हैं उनको नहीं दिखाया जाता, तो शुरू के अंदर जो आज रिपोर्टिंग हुई जियो न्यूज की तरफ से, वो गलत रिपोर्टिंग हुई कि इमरान खान को जाती मुआलजीन से चेकअप की इजाजत दी गई है। तो जाती मुआलजीन से नहीं की गई, बल्कि जो हॉस्पिटल्स के गवर्नमेंट के डॉक्टर्स होंगे उनका जो बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से जो इस शोबे के एक्सपर्ट हैं वो इसके अंदर इलाज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सलमान सफदर की तारीफ की है, उन्होंने बखूबी जिम्मेदारियां निभाई, उनके किरदार को सराहते हैं, हुकूमत को भी बेहतरीन सहूलियात फराहमी पर सराहते हैं। मुझे 100 से ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस आए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर। मैंने कहा ये कोर्ट की अमानत है, मैं नहीं बता सकता, यहां तक कि अपनी बीवी को नहीं बताया। तो ये सारी जो बात है वो उन्होंने बताई है। ज़ाहिर है ये उनकी प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन ये बात आज जो कमरा अदालत है वो खिंचाखिंच भरा हुआ था। सुहेल अफरीदी पहुंचे हुए थे, इमरान खान की जो बहनें हैं वो आज अदालत के अंदर पहुंची हैं। तो वो यानी जो एक तासर कल से हुकूमती जो लोग हैं वो एक पूरी तरह तासर बना रहे थे कि ये कोई एनआरओ हो गया है, इमरान खान तो अब तड़प रहा है डील के लिए, इमरान खान जो है वो तो अब बिल्कुल जो है वो चाहता है कि उसको निकाल दिया जाए और सारा कर दिया जाए और वो जो भी मनवाना चाहे हुकूमत वो मानने के लिए तैयार है। तो नून लीग वाले रोना चीखना पीटना अब वो नजर आ रहा था कि भाई हमारा क्या बनेगा। लेकिन रात को चूंकि फैसल वार्डा की बात बड़ी आम होती है, उन्होंने कहा कोई इस तरह की खबर नहीं है, हाँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है। और कल खास तौर पर ये जो मफरूजे थे इनको तकवीयत पहुंची थी जब कल ISPR के डीजी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल थे उनकी एक यानी सहाफियों से मीटिंग हुई और उसके अंदर वो सख्ती नजर नहीं आई, तो उससे बहुत सारी कैलकुलेशन हुई। अब इसके अंदर जो है वो यानी ये कि इमरान खान फौरी तौर पर रिहा हो रहे हैं, क्या वो बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं। तो रिहाई की जो बात है वो तो अभी बहुत यानी आप समझे यहां कुछ भी हो सकता है। यानी अगर उनकी सेहत की कंडीशन ऐसी होती है तो रिहाई भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन वक्ती तौर पर क्या उनको बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, तो ये बात इसका रास्ता हमवार हो गया। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर तो उनका जिस तरह का ये इशू बताया जा रहा है तो प्रॉपर जो केयर है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो सकती, जो घर में हो सकती है। और जो सरकारी डॉक्टर्स का बोर्ड बनेगा तो उसके अंदर मुमकिन है चकजई साहब और कुछ लोग वो किरदार अदा करें। जिस तरीके से एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हुआ है यानी इदारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक पेज पर आए हैं, तो ये मरलाबार यानी अभी यही कहा जाएगा भाई कुछ भी नहीं होना, बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं, तो ये बात भी गलत है। यानी दोनों तरफ बर्फ पिघली है, ये एक रियलिटी है, ये बिल्कुल एक क्लियर कट बात है। लेकिन क्या ये फौरी तौर पर जो है वो अगले 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर रिहाई और सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये बात गलत है। यानी इसके अंदर मरलावार ये चीजें बगैर तय होती दिखाई दे रही है, चूंकि ये बात तो तय है। यानी इसके अंदर किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान कोई डील के लिए तैयार हो गया है, उसने कोई एनआरओ साइन करके देना है, ये बात सबको पता है। लेकिन एक माहौल बेहतर करने के लिए बहरहाल जो है वो चीजें अब डेवलप होना शुरू हो गई हैं। कितना टाइम लगता है या अचानक बिगड़ भी सकती है किसी मरले पर जाकर। तो लिहाजा एक चीज जरूर है कि अगर सरकारी डॉक्टर्स
वो खान साहब का इलाज करते हैं और वो ये बताते हैं जी इनको इलाज तो हम कर रहे हैं और ये इनकी कंडीशन है, लेकिन इनको एक अच्छा माहौल चाहिए जहां पर इनकी केयर हो सके और इनको यानी उस बुनियाद पे आगे जाके बनीगाला उनकी जो मुंतकिली है वो हो सकती है और ये रास्ता हमवार हो सकता है। बाकी कोई एनआरओ कोई डील इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, इमरान खान से एनआरओ मरलावार लेना पड़ेगा और उसका आने वाले दिनों के अंदर जो है वो चीजें हो जाएगी। अब मुनीफ फारूक कहते हैं तो वो एनआरओ का क्या बना? कल बहुत से दोस्त बेहाल हो रहे थे। गुजारिश है कि इन तिलों में तेल नहीं है। जनाब चीफ जस्टिस ने वही किया जिसकी ऐन तवक्को थी। कुछ दिन पहले तज्जियाती तौर पर अर्ज किया कि शायद से एक वजह बन सकती है खान साहब के अस्पताल मुंतकिल होने की, तो जराए ने कहा कि किसी खुशफहमी में मुबतला ना हूं, जो है वैसा ही रहेगा। वड्डियां लोकां दियां वड्डियां गल्लां आज फिर साबित हो गया। तो ये इस वक्त जो है वो देखते हैं अब खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से मजीद क्या डिटेल्स आती हैं। वैसे तो मुमताज भट्टी हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने बात की है वैसे तो ताखीर हो ही चुकी है जिसकी जिम्मेदारी लेना के लिए कोई तैयार नहीं। खैर अब देखते हैं कवर कैसे दे पाते हैं, क्योंकि पीटीआई में एहतजाज की जान नहीं, मैंने तक भी इसकी बीमारी को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं थी, यहां तक कि गैर जरूरी ताखीर हो गई। हमारे दोस्त रोखड़ी एक जुमला कह गए जो तारीख में रकम रहेगा कि वो पारस है, उसके हाथ लगाकर लोग हाथ रंग लेते हैं, मगर इमरान खान के साथ मुखलिस कोई नहीं। मुझे भी लगता है कि कारकुनों के सिवा खूनी रिश्ते या इस नाम पर पार्लियामेंट इंजॉय करने वालों को उसकी बीमार होने से कख फर्क नहीं पड़ा। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सेहत का मसला सबसे आम है, सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। चीफ जस्टिस बच्चों से बात करवाई जाए और वो सारे उन्होंने तबसरा आगे जो है वो किया है। और इस वक्त खास तौर पर जो फवाद चौधरी का तबसरा है इसी पर मैं एंड करूंगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत और मुक्तदरा के दरमियान सियासी दर्जा हरारत कम होना दो तबकात को शदीद फ्रस्ट्रेट करता है। एक तबका है जो राह है और सेपरेटिस्ट के इमा पर फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहा था, इसको पाकिस्तान में सियासी माहौल बेहतर होने का शदीद नुकसान है। और दूसरा वो थोड़े से हुकूमती एंकर हैं जिनकी रोजी रोटी इमरान खान के खिलाफ है, बेसरोपा इल्जामात और प्रोपेगंडा पर कायम है, उनकी नौकरी गैर जरूरी हो जाएगी। ये दोनों तबके जोर लगाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन का अमल रुक जाए। तो ये इसका मतलब है कि तकरीबन मरलावार ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ शायद आगे जाकर बढ़े या फिर उल्ट पुलट हो सकती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।